बड़े बड़े बुद्ध विहारों में तमाम बंदे बैठ करके ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लगता है वो बंदे जातिगत भावना से ग्रसित है। गया कि प्रबंधन कमेटी में केवल 2 मेंबर है हिंदू साइड से। इस महाबोधि विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं रहा। मूर्खतापूर्ण जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये अनर्गल झूठा बयान दे रहे हैं। ब्राह्मणवाद को उखाड़ कर फेंकने के लिए हमारे आंदोलन से जुड़ रहे हैं। धरना के नाम पर झूठे साचे बयान दे करके उसमें आकर के होश खो दिया और इनकी बात को मान लिया। की धरती पर हिंदू मंदिर है या राम का मंदिर है अयोध्या में, उसके ट्रस्ट में भिक्षुओं को भी भागीदारी देनी चाहिए। मेरा नाम बदंत आनंद वास्तविर है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इसके साथ साथ अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। स्मरण रहे 1992 से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, 2003 तक बद्दे सुरई ससाई इसके अध्यक्ष थे। बाद में कंटिन्यू 2003 से आज तक मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि 12 फरवरी 2025 से कुछ लोग आकाश लामा के नेतृत्व में बोध गया की पवित्र धरती पर अनर्गल धरना के नाम पर झूठे साचे बयान दे करके सोशल मीडिया के माध्यम से देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। जैसे समय समय पर इनके वीडियो जा रहे हैं। पूरे दुनिया में ब्राह्मणवाद के खिलाफ बौद्ध लोग हुए। पूरे दुनिया के लोग ब्राह्मणवाद को उखाड़ कर फेंकने के लिए हमारे आंदोलन से जुड़ रहे हैं। पूरे देश की जनता यहाँ बुद्ध गया की पवित्र धरती पर जब तक ये ब्राह्मणवाद से मुक्त नहीं हो जाता तब तक लोग चैन से नहीं बैठेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मूर्खतापूर्ण जो ये लोग बात कर रहे हैं, ये अनर्गल झूठा बयान दे रहे हैं, क्योंकि कभी भी इस महाबोधि विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा नहीं रहा। शुरू में ये घमंडगिर महंत के यानी संरक्षण में था, उनकी जमींदारी में था। उस समय पर प्रधानमंत्री से या गांधी से जो लोग विदेशों में कहते थे कि बुद्ध गया महाबोधि विहार कब आप बौद्धों को देंगे, तो इन्होंने महंत से उस बुद्ध विहार को लेने के लिए कई बार प्रार्थना की। उस महंत से जब उन्होंने मना किया तो एक एग्रीमेंट हुआ। उसमें ये कंडीशन थी कि 3 वर्ष के लिए बिहार सरकार एक समिति गठित करेगी जिसमें 4 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। डीएम जो होगा वो हिंदू होगा, वो इसका चेयरमैन होगा और ये समिति 3 वर्ष तक काम करेगी। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ जो धरने पर बैठे हुए हैं, बहुत से भद्दे भी ये बात कह रहे हैं हम बदला लेके रहेंगे। बहुत से भद्दे लोग ये कह रहे हैं हम जब तक बुद्ध गया महाबोधि विहार मुक्त नहीं होगा यहाँ से हम जाएंगे नहीं। ये सोडा वाटर बोतल की तरह से झाग दे रहे हैं। ये इनको सत्यता में ये पता नहीं है। अभी भी बुद्ध गया की प्रबंधन कमेटी में केवल 2 मेंबर है हिंदू साइड से, उसमें महंत नहीं है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी बुद्धिस्ट है, महारथी श्वेता है। इससे 1998 से लेकर के आज तक बुद्धिस्ट ही इसके अंदर सेक्रेटरी हो रहा है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 4 बौद्ध, 2 हिंदू और डीएम कोई भी हो, वो हिंदू शब्द हटा दिया गया है तो मेजॉरिटी बौद्धों की है, क्योंकि हिंदू तो 2 ही है। और फिर ये कहना कि 4 इसके अंदर बौद्ध है, 4 हिंदू है। अभी एक बंदे का कहना ये है अगर उनको हिंदू ही रखने हैं तो एक मेंबर ओबीसी से होना चाहिए, एक मेंबर जो है राजपूत से होना चाहिए, एक मेंबर आदिवासी से होना चाहिए। लगता है वो बंदे जातिगत भावना से ग्रसित है जो ये कह रहा है हिंदुओं में भी विभिन्न जाति के लोगों को इसमें रखा जाना चाहिए। लगता है इन जो धरने पर बैठे हुए लोग हैं उनकी मांग के विरुद्ध ही वो आवाज़ उठा रहा है, क्योंकि एक तरफ ये कहना कि पूरा प्रबंधन बौद्धों के हाथ में चाहिए, दूसरी तरफ ये कहना कि उनके अंदर विभिन्न जाति के लोग हिंदू साइड से रहे। यहाँ तक कि एक बंदे का कहना ये है कि जितने भी मंदिर हैं भारत की धरती पर, हिंदू मंदिर है या राम का मंदिर है अयोध्या में, उसके ट्रस्ट में भिक्षुओं को भी भागीदारी देनी चाहिए। तो मतलब ये है आप उनसे भागीदारी चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि ये बौद्धों को दे नहीं रहे, बौद्धों पे अत्याचार कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ सही माने में पहले हम बुद्ध गया प्रबंधन एक्ट का अध्ययन करें,
उसके बाद में उसके पूरे इतिहास को जानें, वर्तमान में क्या पोजीशन है उसको समझें, उसके बाद कोई आवाज़ उठाएं। इसलिए मैं आपके माध्यम से देश के अवाम से ये कहना चाहता हूँ, ये झूठी साची बातों में ना आकर के, अगर आपने जोश में आकर के होश खो दिया और इनकी बात को मान लिया, तो मैं एक बात बता रहा हूँ, 4-4 लाख लोगों को लेके मैंने दिल्ली में धरने प्रदर्शन किए हैं। 3-3 महीने तक बरसात के दिनों में या अनर्गल धरना चला है। 6 महीने तक जंतर मंतर पर जो है अनिश्चितकालीन धरना चला है। बावजूद उसके जब हमने जो है प्रधानमंत्री से या जो है कहना चाहिए माइनॉरिटी के अध्यक्ष से या गृह मंत्री से बात की, तो उस समय ये कहा गया था कि एक पिटीशन सोसाइटी ने दायर किया है, उसे आप वापस लें तो हम मुद्दे सेक्रेटरी बनाएंगे। कंडीशनल उसको विड्रॉ किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने नागपुर में एक मीटिंग की मध्यस्वरी सोसाइटी की अध्यक्षता में। ये केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए इन्होंने मीटिंग की, नहीं तो इनको सोसाइटी से कहना चाहिए था कि बद्दे जी आपने पिटीशन जो दायर किया है उसे आप वापस ले लें। इन्होंने उनसे भी नहीं कहा, औरों से भी नहीं कहा। अगर इनको आंदोलन करना है तो उन लोगों के सामने करें जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया हुआ है, या इनको आंदोलन करना है तो उन भिक्षुओं के बीच में करें जो बड़े बड़े मठों में बैठ करके विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बौद्ध उपासकों से, जो बड़े बड़े बुद्ध विहारों में तमाम बंदे बैठ करके ऐशो आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन बुद्ध विहारों के ताले लगाएं और उनसे कहें जाओ बुद्ध गया की धरती पर जा करके बौद्धों की समस्या के लिए आप आंदोलन करो। वो वहाँ बैठ करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। इससे समस्या का निराकरण नहीं होगा। जब तक भारत का बौद्ध एक नहीं होता, जब तक भारत की बौद्ध संस्था एक नहीं होती, जब तक अम्बेडकर संस्थान के लोग एक नहीं होते, जब तक किसी भी समस्या का ये समाधान नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप बौद्ध हैं तो आप अपना आइडेंटिफिकेशन दीजिए, आप बौद्ध भी हैं, आप अनुसूचित जाति के भी हैं। यदि अनुसूचित जाति के हैं तो आप संविधान के आधार पर अपने फंडामेंटल राइट को प्राप्त क्यों नहीं कर सके? यदि आप बौद्ध हैं तो इतने वर्षों से सो रहे थे क्या? आपकी कितनी जनसंख्या है, कहाँ कहाँ कितने स्टेट में बौद्ध है? क्या इसमें अरुणाचल के बौद्ध है? क्या इसमें मिजोरम के बौद्ध है? क्या इसमें चकमा बौद्ध है? और जो भी तुम दिखा रहे हो उनको, वो पूजा कर रहे हैं वहाँ, आप सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं चकमा उन्हें समर्थन किया। अगर थाईलैंड के लोग या चांटिंग कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं विदेशी लोगों ने इसका समर्थन किया। ये झूठी बातों को कह कर के ईमानदारी से सही बात को कहो। और सही बात ये है, एक्ट के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, कोई भी किसी का भी इसके ऊपर कब्जा नहीं है। और यदि ये बात कह रहे हो तो आप झूठे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं। बुद्ध की धरती पर अगर कोई हिंसात्मक तांडव होगा तो वो लोग जिम्मेदार होंगे जो 12 फरवरी से ये झूठा प्रचार करके पूरी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला सर।